आत्मा मालिक, आपके भीतर बसे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम मोक्ष का सच्चा अर्थ क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। कोई कहता है कि अमुक तीर्थ पे जाओ, अमुक नदी में स्नान करो तो मोक्ष हो जाएगा। कोई बोले बद्रीनाथ दर्शन करो, कोई बोले गंगा जी जाओ स्नान करो, कोई बोले काशी जाओ, कोई बोले केदारनाथ जाओ, कोई कर्मकांड करो, कोई अनुष्ठान करो, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो जो शिव के भक्त हैं वो सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छी बात है। और जो विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु के मंदिर में दर्शन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर एक सद्गुरु के आत्मज्ञान की दृष्टि से कहूँ तो मोक्ष का अर्थ क्या, तो वो बहुत अलग होगा। पहली बात, मोक्ष माने मुक्ति। मुक्ति किससे? बंधन से। लेकिन किसी को बंधन लग ही नहीं रहा तो वो मोक्ष की इच्छा करेगा क्यों? किसके पेट में दर्द हो रही हो तो वो कहेगा कि कोई दवाई दो। पेट में दर्द नहीं हो रहा तो वो ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा डॉक्टर के पास कि ऐसे ही आज घूमते घूमते आपके क्लिनिक में आ गया तो बोले क्या तकलीफ है, तो कोई नहीं। तो डॉक्टर तो कहेगा ना कि आप मेरी शक्ल देखने आए हो क्या? भूख लगी हो तो भोजन ढूंढेगा आदमी, बीमारी हो तो दवाई ढूंढेगा आदमी। ऐसे ही संसार का बंधन किसी को दुख देता है तो फिर उस बंधन से मुक्ति की चाह करेगा आदमी। जिसे बंधन ही नहीं लग रहा वो मोक्ष की चाह क्यों करेगा? तो सद्गुरु के सिखाए ध्यान में हम मोक्ष का अर्थ करते हैं सभी बंधनों का टूट जाना, जिससे दुख होता है उन सब कारणों की टोटल इरेडिकेशन, पूरी निवृत्ति, और उस आत्मा आनंद की प्राप्ति, उस सच्चे आनंद को हम प्राप्त होते हैं। ये है मोक्ष। तो इसमें किसी लोक जाने की बात है ही नहीं कि शिव लोक जाएंगे मोक्ष होगा, या ब्रह्म लोक जाएंगे मोक्ष होगा, या विष्णु लोक जाएंगे, गौ लोक जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आत्मज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता। बंधन हम किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं ये समझना। जैसे शरीर है आपका, शरीर आपको बहुत सुख दे सकता है और देता है। खाओ पियो सो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, मजा आता है। पर यही जो शरीर है, रोगी होने पर दुख आता है, तकलीफ आती है। टर्मिनल रोग हो जाए, कैंसर या उस तरह का, तो उस आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब शरीर मेरा है और मेरा शरीर जिंदा ही रहे, कभी मरे ही नहीं। सबसे बड़ा बंधन है ये। मेरे माँ पिता, मेरे पति पत्नी, बच्चे, हम सब ठीक, पैसे है, खाना खर्चा, बहुत आनंद करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ व्हाट वी आर लिविंग। रियली कब तक रहेगा? संसार मतलब जहाँ चीज़ें बदल जाती है, संसरण होता है, जहाँ चेंजेस होंगे। न जवानी हमेशा होगी, न जीवन होगा। मेरे सद्गुरु के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में मैंने करोड़पतियों को कंगालपति होते देखा है, और मैंने बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी को मिलियनर होते देखा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ज्ञानहीन आदमी को ऐसा लगता है कि दिस पार्टी विल गो ऑन एंड ऑन। इट डजंट हैपन्स लाइक दैट। यह सपना टूट जाता है, और सपना टूटता है तो बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है। अब इस दुख तकलीफ से कैसे बचे? एक तरीका है, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान जी कोई चमत्कार कर दो। पर मुझे एक बात बताओ, अर्जुन से प्यारा श्री कृष्ण को कोई नहीं था। कहीं मेरा हृदय, मेरा सखा, मेरा मित्र। तो अर्जुन क्या ऐसे ही आत्मज्ञानी हो गया क्या? उन्हें भी अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को बाजू कर अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करना पड़ा। तब जाकर उन्हें मैं कौन हूँ, श्री कृष्ण कौन है, और मुझे जिनका वध करना है वो कौन है, ये समझा। तो जब तक सद्गुरु ने बताए आत्मज्ञान और ध्यान चिंतन के द्वारा
जब तक संसार की वास्तविकता को तुम सामने से समझोगे नहीं, तब तक आप इस संसार के आश्रय में जी रहे हो, आप इस आश्रय से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। वो तकलीफ बनी ही रहेगी। ऐसे समझो, एक अंधी उम्मीद हमेशा मनुष्य के अंदर बनी रहती है कि कल सुख होगा, 1 साल बाद होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद सुख होगा, कभी तो सुख होगा। अब उस सुख की कामना में वो लगे हैं काम करने 12-12 घंटे, 16 घंटे। सम आर डूइंग मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, अनएथिकल बिजनेस, ये सब कर कर के पैसे जोड़ रहे हैं। और एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, एक कोविड हुआ, एक हार्ट अटैक हुआ, एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ कि छुट्टी, काम खत्म, पैसा वही, दुकान वही, मकान वही, दौलत वही, बैंक वही। अब इतनी कठोर सच्चाइयां हो तो इस पर हम विचार करें। बट what happens that when you see other people in their adversity, you always say that it happens only to them and never to me. पर चक्कर ये है कि ऐसा कोई नहीं कि उसके पास कहानी ना हो। लेकिन अजीब है मन, अज्ञानी है, जड़ है, कि विचार नहीं करता है। इसलिए सुख की उम्मीद में दुख झेलते हुए मेहनत कर रहे हैं। पूछे क्यों कर रहे हैं, तो अपने 30-40 साल के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अज्ञानी जो संसार में कीड़े की तरह जो जी रहा है, लेकिन तो भी वो इसी संसार में जीना चाहते हैं, उसी शरीर, उसी जीवन के साथ जीना चाहते हैं। कभी विचार नहीं करते हैं कि जिंदगी क्या है, इसलिए है। कभी विचार नहीं करते कि हम जन्मे ही क्यों, हमको जन्म किसने दिया, हम है ही क्या, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो इसी भ्रम से बाहर निकलने के लिए सदगुरु के पास जाना होता है कि कम से कम वहां देखकर तो सीखे असली सवाल होते क्या है, कि सच्चाई क्या है इस जीवन की। हु इज द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम वेयर ऑल माई थॉट्स आर इमर्जिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन डेथ अकर्स। मृत्यु के समय कौन मरता है, किसने जीवित रखा था इस शरीर को, कौन चलाता है इस देह को। तो जब तक ये प्रश्न अपने अंदर परेशान न करे, तब तक यह असली खोज की चाह, मोक्ष की चाह हमें आएगी नहीं। और जब तक मोक्ष की चाह नहीं आएगी, तब तक ज्ञान और सत्संग और सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु का क्या महत्व है, क्या जरूरत है, क्या महिमा है, उससे कैसे जान पाओगे। तो मोक्ष के लिए उसकी चाह क्यों हो, इस पर चिंतन करें। और फिर सदगुरु जो कृपा करेंगे वो इन शब्दों से नहीं कहा जा सकता।